Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is impurities in water. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है और सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक हमारे वेस्ट क्या होते हैं? जो हमारे घरों, ऑफिस और स्कूल का जो सीवेज वगैरह होती हैं वो काज करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। यानी ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है, फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट में आते हैं और ये काज करते हैं वाटर पोल्यूशन। तो इन जो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट को अगर हम डायरेक्टली थ्रो करते हैं इन रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, तो ये काज करते हैं वाटर पोल्यूशन के। तो हमारे पास क्या होती है? इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है इसको प्रॉपरली हम डिस्ट्रॉय करें, प्रॉपरली इसको मैनेज करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, तो एग्रीकल्चर वेस्ट हमारे पास जो वेजिटेबल और क्रॉप्स होती हैं इसकी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास होते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं और पेस्टिसाइड जो पेस्ट वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए स्प्रे की जाती है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जैसे यूरिया वगैरह। तो ये क्या करते हैं? जो हमारे वेजिटेबल और क्रॉप्स होती हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको बेहतर और इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब हमारे पास क्या होते हैं? वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है तो वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। यानी जब हमारे पास बारिश होती है तो रेन वाटर में ये जो केमिकल होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो बारिश का पानी हमारे पास समंदर, दरियाओं में जाता है तो वो क्या करता है? वाटर पोल्यूशन काज करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे पास इंडस्ट्री में जब हमारे पास वेस्ट होता है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो वो ज़्यादातर हमारे पास क्या होती हैं? जो रिवर होते हैं, लेक्स होते हैं, स्ट्रीम इनके करीब होते हैं ताकि हमारे पास क्या होती है? इंडस्ट्रियल लेवल में जो पानी की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए। साथ ही ये क्या करते हैं? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसको डायरेक्टली क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं इनटू वाटर। जो हमारे पास लेक होते हैं, रिवर होते हैं उसमें डायरेक्टली डिस्चार्ज कर लेते हैं तो उस वजह से क्या होते हैं? वाटर पोल्यूशन काज होती है। ये जो डिस्चार्ज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इसमें हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक मरकरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट है और ये कौन से हैं? टॉक्सिक एलिमेंट है। तो अगर मरकरी और लेड हमारे पास वाटर में ज़्यादा हो जाए और तो ये क्या करते हैं? ये हेल्थ इशू कॉज करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है इसमें क्या होता है? ऑयल होते हैं, डाइज होते हैं, ग्रीस, एसिड एंड बेस होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं? जो न्यूट्रल वाटर हमारे पास उसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो वाटर होता है उसकी पीएच क्या होती है? वो इफ़ेक्ट होती है। एसिड रेन, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं? जब गैसेस, हार्मफुल गैसेस इमिट होती है एयर में, यानी हमारे पास कौन सी गैसेस? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हमारे पास सल्फ़र क्या होती है? ये एयर में इमिट हो जाती है और जब ये एयर में इमिट होती है वहाँ पे रहती है और रेन वाटर में डिज़ोल्व होके रेन वाटर को क्या बनाती है? एसिडिक बनाती है। ये एसिडिक रेन हमारे पास क्या होती है? जितने भी रिवर होते हैं, लेक्स होते हैं, स्ट्रीम होते हैं, उसके पानी को क्या कर देते हैं? एसिडिक कर लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, तो हमारे पास एसिड रेन की ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट, एनिमल और बिल्डिंग पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। हमारे पास जितनी भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती हैं लाइक अस्थमा, ड्राई कफ, हेडेज, थ्रोट इरिटेशन, तो ये हमारे पास किस वजह से होती है? एसिड रेन की वजह से होती है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। तो हमारे पास अगर एसिडिक वाटर
प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्लांट पे भी उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं लाइक फिशेस वगैरह, तो जब हमारे पास रिवर का और लेक्स वगैरह का पानी एसिडिक हो जाता है तो जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है। ये जो हमारे पास एनिमल और प्लांट होते हैं जो एसिड रेन की वजह से इफ़ेक्ट हुए होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग उसको खा लेते हैं तो उसमें ब्रेन डैमेज, किडनी प्रॉब्लम काज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बिल्डिंग होती है तो वो भी क्या करती है, एसिड रेन की वजह से इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जितने भी स्टैचू होते हैं और हिस्टोरिकल मोनूमेंट होते हैं तो वो बिल्डिंग जो ज़्यादातर लाइमस्टोन से बने होते हैं तो वो क्या होते हैं, एसिड रेन की वजह से डिके हो जाता है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ताजमहल की है, तो ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो एसिड रेन की वजह से डैमेज हुआ है। थैंक यू।